आपके लिए समय का संदेश भेजा है कि आप अपने घर परिवार में शुद्ध शाकाहारी रहें, अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के भी नहीं करें। कोई भी ऐसा नशा न करे जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। सुबह से शाम तक जो भी अपना काम है, खेती दुकान दफ्तर मजदूरी नौकरी ईमानदारी मेहनत से करें। शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार, फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई सच्चा गुरु आपके क्षेत्र में कहीं भी मिल जाता है तो उससे भगवान के भजन करने का रास्ता ले लो, क्योंकि बिना गुरु के कोई तिल भर भी परमार्थ नहीं जान सकता। इसलिए गुरु की अध्यात्म में विशेष आवश्यकता होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि अगर आपको कहीं कोई ऐसा गुरु न मिले तो फिर हमारे पास चले आना, हमारा तो यही काम है। जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों सभी जिलों में घूम घूम कर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया और ये बताया कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। आपके घर परिवार में गांव में अगर किसी को कोई जहरीला जीव जंतु जैसे बिच्छू काट जाता है तो उसकी झाड़ फूंक के लिए कोई न कोई आपके गांव में होगा और वो सिद्ध किए हुए मंत्र से झाड़ते हैं तो उसका जहर उतरकर उसी जगह आ जाता है जहां वो काटता है। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम समय की घड़ी है, समय का ये सिद्ध किया हुआ नाम है। खेत में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी आप फंस जाए, उलझ जाए, किसी पशु पक्षी जानवर ने आपको घेर लिया हो, रात्रि में अचानक कोई बीमारी ऐसी आ गई हो, गांव में डॉक्टर न हो, तो ऐसी स्थिति में बाबा जी ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करने के लिए आप अपने घर में शक्कर के दाने लेना थोड़े से और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार उच्चारण करना और वो खिला देना। आपको स्वतः ही खाने वाला जवाब देगा कि मैंने किसको देखा है और किसने मेरी मदद की है। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम समय की आवाज है। आप इसकी परीक्षा कीजिए और परीक्षा में जब ये नाम अपना परिचय दे दे तो फिर आप इसको सहारा बना लीजिए। बच्चे भी खूब पढ़ाई करते हैं और कोई प्रश्न भूल जाते हैं परीक्षा के समय और आपने पढ़ा है, तो आप लोग याद रखना, जो प्रश्न याद नहीं आ रहा है और वही आंखें बंद करना और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 बार उच्चारण करना, आपको भूला हुआ प्रश्न याद आ जाएगा। ऐसा इस नाम के अंदर पावर है, क्योंकि मनुष्य शरीर जो मिला है वो भगवान के भजन के लिए मिलता है। जन्मान जन्मों के शुभ कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है और देवी देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं जो आपको मिला है। वेद शास्त्र इसकी गवाह है। वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुषतन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि नरदेही मानवतन सर्वश्रेष्ठ है। पता नहीं सांसों की पूंजी पर ये नर शरीर टिका हुआ है, कब किसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और ये मनुष्य शरीर धाम से गिर जाए। इसलिए समय से भगवान को याद करना चाहिए। खराब समय में भगवान का नाम ही मदद करता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आगे समय बहुत खराब आने वाला है। कुछ समय पहले एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी, बुरा हाल देश और विदेशों में उसने कर दिया था और बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, ये लोग जैकेट पहने हुए हैं कि बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ, साकार अपनाओ। अगर आपने साकार को अपना लिया, अंडे मछली मांस शराब का सेवन करना बंद कर दिया और भगवान को भजने लगे तो निश्चित रूप से खराब समय में आपकी मदद हो जाएगी। इतिहास इस चीज का गवाह है। लंका में हनुमान जी आग लगाने गए तो विभीषण का घर आग लगने से बच गया था।
भक्तों का ये प्रमाण रहा है कि जिन्होंने सच्ची भक्ति की है और समय समय पर भगवान ने उनको बचा लिया है। भगवान ही सबका मददगार है, इसलिए आपको समय के नाम को परखना चाहिए और उसका सहारा बना लेना चाहिए। बाबा जी ने कहा है कि किसी भी पशु पक्षी जानवर का मांस भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तिल भर मच्छी खाकर कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक है नाम। तिल भर मच्छी खाने से निश्चित नरक मिलता है, तो किसी पशु पक्षी जानवर का मांस अगर काट कर खाएंगे तो पहली बात तो आपको उसका बदला देना पड़ेगा। किसी भी जानवर का आप गला काटते हैं उसको भी दर्द होता है। अगर हमारी आपकी उंगली कटती है तो हमको आपको भी दर्द होता है क्या? उसको भी दर्द होता है। और मरा हुआ किसी भी शरीर का मांस मुर्दा कहलाता है। अपने घर परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो इसका स्थान शमशान घाट होता है। बाबा जी ने कहा है कि शाकाहारी रहकर जीवन यापन कीजिए और इस मनुष्य शरीर जो पेट भगवान ने दिया है इसमें किसी भी पशु पक्षी जानवर का मांस डालकर आप इसे शमशान घाट न बनाएं, क्योंकि वह इस मानव तन को आप गंदा कर दोगे। जो आदमी के बनाए हुए मंदिर है गांव गांव, उसकी साफ सफाई न की जाए तो उसमें आदमी भी नहीं बैठता है। और ये कचरा, ये गंदगी, अंडे मछली मांस शराब की इस मानव तन में डाल देंगे तो भगवान इसमें कैसे निवास करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शराब सबसे खराब, 1000 बुराइयां उसके अंदर बताई गई हैं। और इसका बनने का जो तरीका है वो तो ऐसा है कि उसे अगर देख लोगे तो पीने वाला कभी नहीं पिएगा। लेकिन फिर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि कुसंग का जो चढ़ जाता है, अगर अच्छे लोगों की संगत की जाए तो उसका भी असर होगा। गंगा जल कर तुम्हारा नहीं जाना और तदपिन संत करे तय पाना। गंगा जल जैसे जल से अगर शराब बनाई जाए तब भी अच्छे लोग उसका पान नहीं करते। इसलिए बाबा जी समझा रहे हैं कि ये खान पान के कारण, अशुद्ध आहार के कारण तमाम तरह की बीमारियां आगे भविष्य में आने वाली है। मारने काटने का दोष तो आपको लगेगा ही। जब रामकृष्ण जैसी अवतारी शक्तियों को मारने काटने का दोष लग सकता है तो फिर हमारी आपकी ताकत क्या है। अगर कोई अंडे मछली मांस शराब का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। आपके हित की बात है, आपके भले की बात है। नहीं तो आपको बीमारी लग जाएगी और लाखों लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अंत में मानव जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, ये निश्चित समझिए। इसलिए शुद्ध शाकाहारी रहिए और भगवान का भजन कीजिए। जो भी अपना काम है, बाबा जी ने कहा है कि 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपना काम कीजिए। इस मानव तल को चलाने के लिए, बाल बच्चों की व्यवस्था के लिए, परिवार और समाज और देश की व्यवस्था के लिए। लेकिन इस मानव तल को प्राप्त करके और आपने भगवान का भजन नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर दोबारा से मिलने वाला नहीं है। कौल वचन इकरार वादा तो आप करके आए ही हैं। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो उस समय भगवान से ये प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो ये महती और सब तज भजन करूं दिन राती। सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, एक बार मनुष्य शरीर और दे दीजिए। सोच लीजिए, समझ लीजिए। समय की आवाज कहीं से भी प्राप्त होती है तो उससे अवश्य लाभ लेना चाहिए। आपके हित की बात है, आपके भले की बात है। प्रेमी भाई बहनों, मानव तन का ठिकाना नहीं है ये मानव तन। इसके लिए देवता तरसते हैं, वो हमको आपको मिला हुआ है। और इससे समय के रहते हुए अपना काम कर लीजिए, नहीं तो ये निकल जाएगा मौका और फिर 84 भोगनी पड़ेगी। 4 खान 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और नरकों की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। फिर पता नहीं मानव तन मिला नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं है। अभी होश है, अभी जागृति है, अभी समय है और समय से रहकर इस काम को कर लिया जाए
तो बड़े हित की बात है, बड़े भले की बात है। आपके ही अम्बा में सुखटी स्थान है और उस पर हर महीने के पहले इतवार को बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों के द्वारा एक कार्यक्रम होता है। अगर कोई इस नाम की परीक्षा करता है और परीक्षा में पास होता है तो उधर आए, संपर्क में रहे। समय के रहते हुए समय समय से बात बता दी जाएगी और मदद हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिला मुरैना के तहसील ओरछा के जिला गांव राम भाई गांव में ये प्रोग्राम हो रहा है। जय गुरुदेव।